नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका मत गवाइए और हमारे चैनल यूजे पाठशाला को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों आज हम पर्यावरण के बहुत अच्छे चैप्टर पर्यावरण संबंधी परियोजनाएँ तथा अधिनियम उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परियोजनाओं को पढ़ेंगे हम, पर्यावरण संबंधी परियोजनाएं जो हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं में हंगुल परियोजना सबसे पहले आती है। दोस्तों हंगुल परियोजना, दोस्तों हम ईयर वाइज सभी परियोजनाओं को पढ़ते चलेंगे जिससे हमें याद करने में आसानी प्राप्त हो। तो हम पढ़ेंगे हंगुल परियोजना की ओर बढ़ते हैं। तो हंगुल परियोजना है, इसका स्थान की बात करें कि हंगुल परियोजना कहाँ स्टार्ट हुई थी, तो है दाजिगम राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, दाजिगम नेशनल पार्क, जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पे दोस्तों? ये है जम्मू एंड कश्मीर में। दाजिगम नेशनल पार्क जम्मू और कश्मीर में है। और इसके समय की बात करते हैं तो हंगुल परियोजना हमारी 1970 में स्टार्ट हुई। कब दोस्तों? 1970 में स्टार्ट हुई थी हंगुल परियोजना। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो हंगुल परियोजना है तो हंगुल का संरक्षण करेगी। दोस्तों हंगुल परियोजना है तो हंगुल का संरक्षण करेगी। दोस्तों हंगुल है क्या? हंगुल है क्या? तो हंगुल हमारी एक हिरण की प्रजाति है। क्या है दोस्तों? हिरण की प्रजाति है। और भी हिरण की प्रजातियां हम उनको देख लेते हैं दोस्तों कि हिरण की प्रजातियां देखिए, जैसे हंगुल थी, थाइमीन और संगेई, ये दो हिरण की प्रजातियां ये हमारी लोकटक झील में पाई जाती हैं। लोकटक झील कहाँ? मणिपुर में। ये हमारी थाइमीन और संगेई लोकटक झील में पाई जाती हैं। चिंकारा जो राजस्थान का राजकीय पशु भी है, ऊँट भी है वहाँ का राजकीय पशु, लेकिन चिंकारा को भी राजकीय पशु माना गया राजस्थान का। तो चिंकारा हो गई, ये भी हिरण की प्रजाति है। बारहसिंघा, बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। बारहसिंघा ये भी हमारी हिरण की एक प्रजाति है। एक है कस्तूरी, ये ब्लैक बक, कस्तूरी या ब्लैक बक। तो ये केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य में, जो कि हमारा उत्तराखंड में है, वहाँ पे पाई जाती कस्तूरी हिरन। तो इसके कस्तूरी हिरन की बात करें तो कस्तूरी हिरन में जो कस्तूरी पाई जाती है, जो सुगंधित होती है, बहुत खुशबू देती है, तो वह हमेशा नर कस्तूरी में पाई जाती है। दोस्तों कहाँ? नर कस्तूरी में पाई जाती है, मादा में नहीं पाई जाती, नर कस्तूरी में पाई जाती है। सीटेट का क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि कस्तूरी नर कस्तूरी में पाई जाती है। ये केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य में कस्तूरी पाई जाती है। अब आते हैं कस्तूरी परियोजना के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो कस्तूरी परियोजना भी हमारी 1970 में स्टार्ट हुई थी। कब? 1970 में स्टार्ट हुई थी। और स्थानीय क्या था हमने बताया अभी, केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य। तो वही केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य यूके मतलब उत्तराखंड में। इसके विशेष की बात करते हैं तो कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ, वही चीज़ बता रहे हैं, कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ नर कस्तूरी से प्राप्त किया जाता है। नर कस्तूरी से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इससे। तो आते हैं आगे, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है बाघ परियोजना। दोस्तों अगर हम बात करें बाघ परियोजना से पहले एक परियोजना और स्टार्ट हुई थी दोस्तों, जिसका नाम था गिर सिंह परियोजना। गिर सिंह परियोजना तो हमारी 1972 में स्टार्ट हुई थी। इसका केवल सन याद रखेंगे। तो आते हैं हम बाघ परियोजना की ओर। तो बाघ परियोजना का समय है 1 अप्रैल 1973। 1 अप्रैल 1973। इसके वर्तमान नाम की बात करें कि इसका वर्तमान नाम अब क्या है बाघ परियोजना का, तो उसका नाम है NTCA। NTCA एब्रीविएशन देखते हैं इसका, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब इसका हिंदी में रूपांतरण है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। इसके समय की बात करें कि कब ये नाम चेंज हो गया था, तो ये नाम चेंज हुआ था 2006 में। दोस्तों कब? 2006 में चेंज हुआ था इसका नाम, बाघ परियोजना का नाम NTCA रखा गया। दोस्तों अगर हम बात करें बाघ परियोजना से संबंधित नेशनल पार्क की, राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो हमारे 50 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो बाघ परियोजना से संबंधित हैं, जहाँ पे बाघ परियोजना किया जा रहा है, बाघ को संरक्षित किया जा रहा है। तो हमारा सबसे पहला नेशनल बाघ पार्क की बात करें जो हमारा बाघ परियोजना से संबंधित है तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसको हम पहले द हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते थे। दोस्तों ये है कहाँ पे? इसकी स्थिति है नैनीताल, जो है यूके मतलब उत्तराखंड में है नैनीताल, वहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसका गठन कब हुआ था? 1936 में। ये जिम कॉर्बेट का गठन हुआ था 1936 में। दोस्तों याद रखेंगे जिम कॉर्बेट का गठन 1936 में, जो कि नैनीताल यूके में है। इसका पहले नाम था द हेली नेशनल पार्क। और हम बात करें
कि 49वां राष्ट्रीय उद्यान क्या था। 49वां तो नहीं, 50वां ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन हम भी 49वां भी हम देख लेते हैं कि 49वां नेशनल पार्क जो रखा गया बाघ संरक्षण के लिए वह था राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। कौन सा? राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, जो कि असम में है। कहाँ पे? असम में है। 50वां की बात करें तो 50वां है हमारा आंगलांग नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश। आंगलांग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में 50वां है। दोस्तों याद रखेंगे 50वां, और पहला तो जरूर ही याद करेंगे। पहला जिम कॉर्बेट जो कि नैनीताल में 1936 में बना था। 50वां आंगलांग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। इतना याद रखेंगे दोस्तों। अब हम याद करें बाघ परियोजना में यूपी में कितने हैं नेशनल पार्क। बाघ परियोजना के लिए यूपी में कितने नेशनल पार्क हैं? तो हमारा सबसे पहला है दुधवा नेशनल पार्क, जो लखीमपुर खीरी में। दोस्तों कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क, यहाँ पे बाघ संरक्षण हो रहा है। और पीलीभीत नेशनल पार्क है, वहाँ पे भी बाघ संरक्षण। ये दो हैं हमारे बाघ संरक्षण के लिए यूपी में। और हम बाघ विशेष की बात करें तो बाघ की प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बाघ विशेष की बात करेंगे तो बाघ की प्रजातियाँ हमारी 8 तरह की होती। कितनी? 8 तरह की। भारत में कितनी पाई जाती हैं? 5। भारत में 5 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एशियाई शेर हो गया हमारा, जो कि गिर नेशनल पार्क जूनागढ़ गुजरात में है। कहाँ पे? गिर नेशनल पार्क हमारा जो गुजरात में है, जूनागढ़ स्थिति है वहाँ की। और पालपुर कोनंग नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है। पालपुर कोनंग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और गिरी नेशनल पार्क गुजरात, ये यहाँ पे एशियाई शेर रहते हैं। भारतीय चीता हमारा दूसरा प्रजाति आता है जो भारत में पाई जाती है बाघ की। भारतीय चीता 1950 में विलुप्त हो गया था दोस्तों। कब? 1950 में ये विलुप्त हो गया था। और तीसरा आता है बंगाल टाइगर, जो कि सुंदरबन डेल्टा पर पाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल सुंदरबन डेल्टा, बंगाल टाइगर नाम से प्रजाति है बाघ की, वो वहाँ पाई जाती है। एक आता है स्नो लेपर्ड, स्नो लियोपार्ड, ये हिम तेंदुआ जिसको बोलते हैं। हिम तेंदुआ कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यानी हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्नो लियोपार्ड पाया जाता है। कंचनजंगा नेशनल पार्क में भी, जो कि सिक्किम में है, वहाँ भी स्नो लियोपार्ड पाया जाता है, हिम तेंदुआ पाया जाता है। अब एक है क्लाउडेड लियोपार्ड, क्लाउडेड लियोपार्ड, ये हिमालय की तलहटी में पाया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? हिमालय की तलहटी में पाया जाता है। ये हुए हमारे भारत में जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं बाघ की, वो और वहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं उनके स्थान हो गए दोस्तों। हिमालय की तलहटी में क्लाउडेड लियोपार्ड पाया जाता है। अब आते हैं दोस्तों, हम समझते हैं इसकी संख्या, इसकी गणनाएँ किस तरह से हुई बाघ परियोजना में। हमारी बाघों की संख्या कब कब की गई और कितनी कितनी निकली। तो हमारी प्रथम गणना हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से नंबर की गणना अभी हुई है, या कौन से नंबर की गणना प्रथम बार हुई थी, किस सन में हुई थी। तो प्रथम गणना हमारी 2006 में हुई थी। और कितने बाघ निकले थे? 1411। 1411 बाघों की संख्या निकली थी। द्वितीय गणना हुई थी 2010। दोस्तों याद रखेंगे कि 4-4 साल में ये गणना होती है बाघों की। 4-4 साल बाद प्रति चौथे वर्ष गणना होती है। तो दूसरा गणना हुई थी 2010 में, 6 के बाद 10 में, तब निकले 1706 बाघ। और तृतीय गणना हुई 2014 में, 4 साल बाद, तो निकले 2226 दोस्तों। अभी तक हम लोग 2226 पढ़ते आए हुए थे। अब हमारा चतुर्थ गणना हो चुकी है 2018 में, जिसका 2019 में रिजल्ट आया था। तो उसमें निकले 2967 बाघ। कितने दोस्तों? 2967 बाघ निकले, जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं दोस्तों अपने भारत में। अब आते हैं बाघ से संबंधित सफारी कौन कौन सी हैं। कौन कौन सी बाघ से संबंधित सफारी? लायन सफारी हो गई हमारी, कहाँ? इटावा में। कहाँ पे दोस्तों? लायन सफारी हमारी कहाँ पे? इटावा में हो गई। और वाइट लायन सफारी है, वाइट लायन सफारी रीवा में हो गई। कहाँ पे? रीवा में। और नंदन लायन सफारी रायपुर छत्तीसगढ़ में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? रायपुर छत्तीसगढ़ में। याद रखेंगे दोस्तों इन तीनों को भी। और शेरों की भूमि किसे कहा जाता है? हमें शेरों की भूमि किसे कहा जाता है? तो शेरों की भूमि हमारी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। किसको दोस्तों? मध्य प्रदेश को शेरों की भूमि कहा जाता है। बाघों की संख्या भी हमारी मध्य प्रदेश में इस समय सबसे अधिक है दोस्तों 2018 की गणना के अनुसार। तो दोस्तों हम थाईमीन परियोजना आती है। थाईमीन परियोजना से पहले एक और परियोजना हुई थी दोस्तों, जिसका नाम था कछुआ संरक्षण परियोजना। कछुआ संरक्षण दोस्तों, कछुआ हम लोग जानते हैं जो सबसे अधिक साल जीता है। कछुआ संरक्षण परियोजना हमारी 1975 में हुई थी दोस्तों। कब? 1975 में। याद रखेंगे उससे, इसका डेट याद रखेंगे बस, 1975 में ईयर याद रखेंगे। अब आते हैं हम थाईमीन परियोजना की ओर। कहाँ पे दोस्तों? थाईमीन परियोजना। थाईमीन परियोजना का समय हमारा 1977 दोस्तों। सीरियल से समय हम बताते जा रहे हैं, सीरियल से हम परियोजनाओं को पढ़ते जा रहे हैं, जिससे आसानी हो आपको। तो इसकी थाईमीन परियोजना की समय है 1977 दोस्तों। अब इसका स्थान की बात करें तो थाईमीन परियोजना हमारी किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि लोकटक झील में है। कहाँ पे? लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। लोकटक झील में
जो एक है हमारा नेशनल पार्क किबुल लामजाओ, बहुत फेमस है दोस्तों। किस लिए फेमस है? यह एक विश्व का मात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। यह एक मात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है विश्व में, और कोई ऐसा नेशनल पार्क नहीं है दोस्तों। तैरता हुआ इस तरह से क्योंकि यह झील के बीच में बना हुआ है, और झील का पानी जब लहरता है तो ऐसा समझ में आता है कि तैरता हुआ प्रतीत हमें होता है नेशनल पार्क, इसलिए इसको तैरता हुआ नेशनल पार्क कहा गया है। किबुल लामजाओ की थामीन परियोजना यहीं से स्टार्ट हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे। कहाँ पे है? मणिपुर में, लोकटक झील में। और इसके विशेष की बात करें तो थाईमीन हिरन की एक प्रजाति है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, थाईमीन हिरन की एक प्रजाति है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग हाथी परियोजना की ओर। कहाँ पे? हाथी परियोजना। तो हाथी परियोजना के समय की बात करते हैं तो हाथी परियोजना हमारी 1992 को हुई थी दोस्तों। हम एक और बात बताना ध्यान दें कि थाईमीन परियोजना जो हमारी हुई थी उसके बाद एक और परियोजना आई थी 1987 में। 1987 में एक और परियोजना आई थी जिसका नाम था गेंडा परियोजना। कौन सी? गेंडा। 1987 में गेंडा परियोजना आई थी दोस्तों। इसका सन इसका भी याद रखेंगे, डिटेल में तो ज़्यादा जरूरी नहीं, लेकिन सन जरूर याद रखेंगे। गेंडा परियोजना 1987 में हुई थी। कब? 1987 में। अब पढ़ेंगे हाथी परियोजना की ओर। 1992 में समय बताया। कहाँ पे? 1992 की बात करें हम लोग, 1992 में और भी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे रियो समझौता हमारा, या पृथ्वी सम्मेलन, या रियो समझौता हमारा, रियो प्रथम समझौता या पृथ्वी प्रथम समझौता, कुछ भी कहें तो हमारा 1992 में रियो समझौता भी हुआ था। UNFCCC का गठन भी 1992 हुआ था, हम लोग दोस्तों पढ़ चुके हैं। इसके स्थान की बात करते हैं तो हाथी परियोजना कहाँ से प्रारंभ हुई? तो सिंहभूमि जिला झारखंड। कहाँ पे? सिंहभूमि जिला झारखंड से स्टार्ट हुई हाथी परियोजना। अब हाथी विशेष की बात करते हैं तो हाथी विशेष हमारा हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को दोस्तों। कब? 12 अगस्त। याद रखेंगे दोस्तों, एक आ सकता है दिवस, हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। कब? 12 अगस्त को। और राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है हमारा? राष्ट्रीय धरोहर पशु हमारा क्या है गजराज। कौन सा? गजराज। ये सन 2010 में राष्ट्रीय धरोहर पशु हमारा गजराज घोषित किया जाएगा दोस्तों। गजराज का मतलब होता है हाथियों का राजा जिसे कहते हैं, तो गजराज हमारा हाथी है जो वो राष्ट्रीय धरोहर पशु है। अब हाथियों की संख्या की बात करें तो हाथियों की संख्या हमारी 80,000 है। कहाँ? कितनी दोस्तों? 80,000। अब इसमें से एशियाई और अफ्रीकन दोनों आते हैं। तो एशियाई हाथियों की संख्या की बात करें तो भारत में एशियाई हाथियों की संख्या 27,312 लगभग में अगर आता है दोस्तों, 30,000 के लगभग है एशियाई हाथियों की संख्या। एशियाई हाथियों की संख्या भारत में। अब सर्वाधिक हाथी कहाँ पे हैं? भारत में सर्वाधिक हाथी किस राज्य में है? कर्नाटक में। कितने? लगभग 6,000 दोस्तों। कितने? 6,000 हाथी लगभग एशियाई हाथी हमारे कर्नाटक में पाए जाते हैं। अब हाथी परियोजना में सम्मिलित क्षेत्र कितने हैं? हाथी परियोजना में सम्मिलित क्षेत्र हमारे 32 है दोस्तों। कितने? 32 है हाथी परियोजना में सम्मिलित क्षेत्र। इस तरह से हाथी परियोजना भी खत्म हुई दोस्तों। अब आती है हमारी रेड पांडा परियोजना। कौन सी? रेड पांडा परियोजना। तो हमारी रेड पांडा परियोजना का समय याद रखेंगे दोस्तों, 1996। कितना? 1996 रेड पांडा परियोजना। अब गिद्ध परियोजना आती। गिद्ध परियोजना हमारी सन 2006 में गिद्ध परियोजना प्रारंभ हुई थी। गिद्ध परियोजना 2006 में गिद्धों के संरक्षण के लिए। तो अगर हम बात करें गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ पे खोले गए हैं, तो गिद्ध प्रजनन केंद्र हमारा पिंजौरा हरियाणा में है। कहाँ पे? पिंजौरा हरियाणा में। और राजपटखाना पश्चिम बंगाल और हरियाणा में 2 प्रजनन केंद्र बने हुए हैं दोस्तों। तो ये हुए हमारा गिद्ध परियोजना। तो दोस्तों गिद्ध परियोजना के बाद एक और परियोजना आई थी जिसका नाम था हिम तेंदुआ परियोजना। हिम तेंदुआ के बारे में हमने पढ़ा। हिम तेंदुआ जो है हमारा, ये परियोजना हमारी 2009 में स्टार्ट हुई। कब? 2009 में। इसका भी सन याद रखेंगे दोस्तों हिम तेंदुआ परियोजना की। अब आते हैं दोस्तों अधिनियम के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कौन सा अधिनियम कब स्टार्ट हुआ, कौन सा अधिनियम कब पारित हुआ, ये दोस्तों पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले आता है सन की ईयर वाइज याद करेंगे दोस्तों। तो पशु कल्याण अधिनियम, सबसे पहला पशु कल्याण अधिनियम जो आता है 1960 में। 1960 से याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद हम सीरियल से पढ़ेंगे। 1960 से हमारा सबसे पहला पशु कल्याण अधिनियम आता है। उसके बाद आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972, 12 साल बाद 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। उसके बाद जल प्रदूषण निवारण संरक्षण अधिनियम। जल संरक्षण या जल प्रदूषण निवारण संरक्षण अधिनियम कहें तो 1974 में। जल से संबंधित अगर जल संरक्षण की बात करता है तो 1974 में। वन संरक्षण की बात करें, पहले वन्य जीव आया, फिर जल आया, फिर वन आया। तो वन संरक्षण की बात करें तो 1980 में, वन से 1980। और वायु संरक्षण की बात करें, वायु संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1981। पर्यावरण संरक्षण, पूरे पर्यावरण की बात करने लगे तो 1986। दोस्तों हम लोग ये तो याद होगा, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम या विनिमय अधिनियम की बात करें तो 2000। और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 2002 में।
और वन संरक्षण अधिनियम की बात करें तो मतलब वन अधिकार अधिनियम की बात करें, वन संरक्षण नहीं, वन अधिकार, वन संरक्षण तो हमारा 1980 में हो गया था। और वन अधिकार अधिनियम की बात करें तो 2006 में, कब 2006 में हमारे गिद्ध परियोजना भी हुई थी और ये हमारा वन अधिकार अधिनियम भी पारित हुआ था। इस तरह से दोस्तों अधिकार भी हैं, अधिनियम भी हमारे खत्म हुए। उनको एक याद करने की टिक से याद कर लेंगे। देखो ये हमने जो टिक लगाए हुए हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको ऐसे याद करेंगे। सबसे पहले हमने जीव जल जंगल वायु पर्यावरण, जीव जल जंगल वायु पर्यावरण, इतने से याद कर लेंगे दोस्तों। और इनका सीरियल कहाँ से 1972 से स्टार्ट हुआ, 2 साल का अंतर, 8 साल का अंतर, फिर 1 साल का, फिर 5 साल का अंतर, इस तरह से याद कर लेंगे। देखो पशु कल्याण 1960 1972 में जीव वन्य जीव, जल संरक्षण 1974, 1980 में वन संरक्षण वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम तो हमारा 1981, पर्यावरण की बात करें तो 1986, इतने जरूर याद कर लेंगे दोस्तों। तो इस तरह से हमारे अधिनियम भी ख़त्म होते हैं दोस्तों, हमारा टॉपिक भी ख़त्म होता है। तो हम अगले टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और जो भी ना समझ में आ रहा हो कमेंट पे हमें ज़रूर बताइए, उसका हम लोग जल्दी से निवारण करेंगे। और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए अगले वीडियो मिलेंगे नए अंदाज में। जय हिंद दोस्तों।